देखते हैं आगे बच्चे। आगे कुछ बच्चे आज एब्सेंट है ना। चलो बच्चा, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। चलो बच्चा देखो यहाँ पे कि जैन दर्शन में स्पर्श जो है, इनको याद रखना कि स्पर्शों की जो संख्या, स्पर्श कितने प्रकार का हो सकता है, ये 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये कठोर से लेकर रुक्ष या अर्थात रूखा जिसको कहते हैं, ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। रस की जो चर्चा है ये यहाँ 5 है। तर्क संग्रह तर्क भाषा में रस कितने प्रकार के बच्चा बताओ, कौन बताएंगे? तर्क भाषा में यहाँ पे कौन सा जो नहीं है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। यहाँ पे कौन सा नहीं है? लवण। हाँ, जो नमकीन है, ठीक है, वो हाँ वो नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला है गंध, तुरबी और सुरबी। ये चीजें तर्क भाषा में भी था, तर्क संग्रह में था। बोलो क्यों नहीं है? नमक क्यों नहीं है? पता नहीं उन्होंने रस को, उसे नमक को रस क्यों नहीं माना, नो आइडिया, लेकिन होना चाहिए, वो भी एक प्रकार का रस ही है। जैनवादियों से खाने में भी शायद नमक ना होता हो। नहीं नमक तो होता हो, ठीक है, होता हो ऐसा। नमक तो खाते हैं लेकिन उन्होंने किस वजह से नहीं दिया पूछेंगे। नमक नहीं होगा तो फिर आयोडीन कमी हो जाएगी। बिल्कुल। चलो वर्ण जो है यानी जो रूप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कौन सा जो है यहाँ वहाँ पे नहीं है, या फिर ऐसे कौन से दोनों में अलग है? वहाँ कितने हैं तर्क संग्रह तर्क भाषा में? रक्त नहीं है सर। 7 टाइप्स रक्त यहाँ 5 है, वहाँ कितने हैं? 7। बस 7 है। यहाँ पे क्या छूट रहा है? रक्त और हरित छूट रहा है सर। हरित और कुछ? रक्त का तो है लोहित, कपिश और एक होता है चित्त। भैया कपिश छूट रहा है। ओके, और ठीक है, और एक छूट रहा है चित्र, यानी कि रंग बिरंगा जो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जैन दर्शन में जो है ये स्पर्श इतने प्रकार का, रस इतने प्रकार का, गंध इतने प्रकार का, वर्ण इतने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा तर्क संग्रह में भी, तर्क भाषा में भी, द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य का लक्षण दिया गया है। हाँ बताओ, किसी को आइडिया किसको कहेंगे द्रव्य? भैया जो गुणों का आश्रय हो और जो समवाय कारण से ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो क्रिया और गुणों का समवाय कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। हाँ ठीक है, जैसे कि आत्मा है, जैसे आत्मा है तो आत्मा क्या है ना, ज्ञान नामक गुण का समवाय कारण है, अतः आत्मा द्रव्य। ठीक है, तो यानी द्रव्य क्या है? जो जिसमें गुण इत्यादि रहते हैं। ठीक है, गुण का आश्रय दाता है। ठीक है, द्रव्य गुणाश्रय निर्गुण गुण। ठीक है, ये डेफिनेशन मान लीजिए, गुण का डेफिनेशन जो है आपको तर्क भाषा का भी दिया गया हो, यहाँ भी दिया गया हो। ठीक है, द्रव्य का भी डेफिनेशन वहां भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा कौन सा डेफिनेशन गुण का कहाँ पे वर्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है जैन दर्शन के संदर्भ में, और जैन दर्शन काल को एक द्रव्य मानता है। जैसे कि तर्क संग्रह तर्क भाषा में काल क्या है बच्चा? बोलो। द्रव्य है। द्रव्य व्यवहार हेतु काल सर। हाँ फिर से बोल, क्या हुआ? सुजाता जी ने क्या बोला समझ में नहीं आया। अतीत व्यवहार आदि का डेफिनेशन वही तो मैंने बोला है कि जो अतीत को बताता है। अतीत व्यवहार, अतीत व्यवहार नहीं हेतु होगा, अतीत आदि व्यवहार हेतु होगा। हाँ आदि बोला, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। एक्चुअली सुजाता ने थोड़ा सा जल्दी बोल दिया, तो हो सकता है कि विशाल ने उसे कैप्चर नहीं किया। कोई बात नहीं सुजाता, विशाल जो है बहुत बारीकी से सुनता है कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो कोई भी थोड़ा स्लो बोल देना। ठीक है सुजाता, ठीक है विशाल, हैप्पी? ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पे ये सब तो बहुत छोटा मोटा चीज था। चलो एक और यहाँ पे जो है द्रव्य का, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे पर्याय शब्द का मतलब बताया गया है। तो देखो यहाँ पे द्रव्य का वही से
जहाँ पे गुण और पर्याय दोनों जिसमें रहते हैं वो द्रव्य कहलाता है। पर्याय का मतलब है कि एक प्रकार के जो है जो द्रव्य प्रभात से पढ़ना दोनों को। गुण पर्यायवत द्रव्यम द्रव्यस्योक्त रूपेण भवनम पर्यायः। हाँ ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, फिर थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। मेनली जो है जैन दर्शन के सिद्धांतों को फोकस रखना, कुछ पारिभाषिक शब्दावली हो, और जो जैन दर्शन का सबसे फेमस जो सिद्धांत है आगे चल के हम लोग देखेंगे 7 प्रकार के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, वो ध्यान रखना। मोक्ष वगैरह कैसे मिलता है वो ध्यान रखना, उद्गम इत्यादि क्या है वो ध्यान रखना, ठीक है। और इस बीच जो हम लोगों ने पढ़ा था एक जो त्रिरत्न जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें भी जो है 5 प्रकार के ऐसा क्या है जो 5 तत्व से युक्त होता है, ठीक है। तो जितना भी बेसिक अभी तक हम लोगों ने देखा उसको अच्छे से ध्यान रखना। और अगला जो है इसमें टॉपिक, तो अभी तक हम लोगों ने जो पदार्थों को लेकर देखा, कितने मतों को देखा अभी तक हम लोगों ने, बताओ? 2, 5 और 7। हाँ, अब अगला मत है कि जैन दर्शन में कहते हैं, कुछ आचार्य मानते हैं कि ये 7 तत्व हैं, इन्हें आप क्रम से याद रखेंगे, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में भी था और 2020 में भी था एग्जाम में, ठीक है। ये क्रम दे दिया गया था और उसको अरेंज करने के लिए कहा गया था, ठीक है बच्चा। इसमें तीसरा मत कहते हैं कि ये जो है जैन दर्शन में पदार्थों की जो संख्या, जो तत्व की संख्या है वो 7 है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। आज बौद्ध दर्शन में मोक्ष किस नाम से जाना जाता है बच्चा? महोदय। महोदय। वेरी गुड। जैन दर्शन में आपने एक कसाय शब्द देखा, जैन दर्शन में नहीं, वो तर्क से तर्क भाषा में भी कसाय देखा, तो किस रूप में था बच्चा? भैया स्वाद। रस का भेद। रस का एक भेद। हाँ, तो रस का एक भेद है, लेकिन यहाँ पे एक कसाय शब्द किसी दूसरे अर्थ में भी है, देखो कसते इति कसाय, तो ये निर्वचन थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। जो आत्मा को दुर्गति प्रदान करे, हनन करे, इसका वो कसाय कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोटेशन भी है जय दर्शन में, ठीक है। और ये कसाय शब्द, यहाँ कसाय जो है हाँ ये एक निर्वचन के फॉर्म में है, तो ठीक है, इसको लक्षण दिया गया, तो दोनों डेफिनेशन याद रखना। और वहाँ पे जो आपने रस पढ़ा वो अलग है, यहाँ पे कसाय जो है 4 प्रकार का होता है जैन दर्शन में, ठीक है। रस के संदर्भ में अलग है भैया। ये जो हिनस्ती है ना, ये जो हिनस्ती है ये हन धातु से बना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, हन धातु जो होती है ना वो हिंसा के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इससे भी आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बच्चे, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ो विशाल, दोनों डेफिनेशन। ओके भैया। हिनस्ती आत्मानम कुगति कुगति प्राण आदि कषाय। मतलब बता दो। अर्थात जो कशन करे अर्थात जो आत्मा को मारे, ठीक है, और आत्मा को दुर्गति प्राप्त करके उसका हनन करे ना, उसको कषाय कहा जाता है। हाँ, वो क्या क्या है, वो क्रोध हो सकता है, अहंकार हो सकता है, माया और लोभ। जैन दर्शन में इन चारों को जो है, ठीक है, कसाय कहा गया, जिसके द्वारा जो आपकी आत्मा के जो है दुर्गति होता है, ठीक है। ये कसाय याद, हिंदू फिलॉसफी में भी ये है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने भी दर्शन देखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी एक ही बात को कहते हैं, उनका मेन मोटिव ही जो है दुख को दूर करना, संसारिक जो है दुखों को दूर करना, ठीक है। गीता में आया है ना कि ये तो चारों चीजें है ना, ये आत्मा को जो है ना अधोगति में ले जाते हैं। सांख्य कारिका में भी है। हाँ, तो बच्चा ध्यान रखना, कसाय तो आपने रस के संदर्भ में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त कसाय के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना कितने ये कसाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, और कसाय का क्या डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन याद है, ठीक है। उसके बाद जो है योग आता है। आपने योग दर्शन में योग पढ़ा है ना? योग का क्या डेफिनेशन है योग दर्शन में? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। हाँ ठीक है, तो देख ध्यान रखना यहाँ पे जो योग, आप बताओ सुजाता। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पे जो जैन दर्शन में जो वर्णन किया गया है, जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो कहना तो वही चाहते हैं जो अन्य दर्शन में वर्णन है, कहने का तरीका अलग है,
तो जैन दर्शन में योग दो प्रकार का है, एक शुभ एक अशुभ। ठीक है, शुभ योग और अशुभ योग क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो। चलो देखो, तीन प्रकार के योग होते हैं, एक काय योग, एक मनोयोग, एक तीसरा वचन योग। काय योग में काय शब्द का क्या अर्थ है बच्चा? शरीर। शरीर। चलो बच्चे, काय योग का डेफिनेशन आप पढ़ लो। हाँ डिम्पल पढ़ो इसको। हाँ डिम्पल, हाँ डेफिनेशन पढ़ो। काय योग क्यों करना चाहिए? अहिंसा आदि अत्र अहिंसा आदि शुभ काय योग। हाँ, जो अहिंसा आदि जो आपने किस संदर्भ में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? अहिंसा आदि, अहिंसा का भेद है सर। किसका भेद है? योग का। नहीं, अहिंसा जो है, अहिंसा पढ़ा, तो नृत्य पढ़ा, ब्रह्मचर्य पढ़ा, ठीक है, ये सब किस संदर्भ में पढ़ा था, किस टॉपिक के अंतर्गत? वो महाव्रत थे ना, महाव्रत जो थे ना वो। ठीक है, महाव्रत। हाँ, यानी जो अहिंसा इत्यादि जो वहाँ पे महाव्रत इत्यादि आपने पढ़ा, ठीक है, वो सब का हमें पालन करना चाहिए। वही क्या है आपका यहाँ पे काय योग है। अहिंसा आदि जो है शुभ काय योग माना जाता है। अहिंसा इत्यादि जैन दर्शन में या फिर अन्य दर्शनों में जो है उससे जो है एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर माना गया है। और संध्या कौन है? संध्या कौन है जी? अपर्णा आप हो गया? चलो, संध्या कौन है जी? चलो बच्चा, जो भी है आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे, तो काय योग का डेफिनेशन याद हो गया? और एक शब्द में है, सिंपल है। टीला बताओ काय योग का डेफिनेशन। अहिंसा आदि शुभ काय योग। कहाँ जा रहे हो इधर, ऐसा लगे छत पे जा रहे हो। हाँ देखो बच्चा, दूसरा है मनोयोग। ठीक है, मनोयोग का मतलब कि जो भी जैन दर्शन में जो भी अरहत हैं, ठीक है, कोई सिद्ध आचार्य हैं या उपाध्याय हैं या साधु हैं, ठीक है, उनके प्रति जो है उनकी तपस्या, उनके ज्ञान के प्रति रुचि रखना, उनके प्रति जो विनम्र भाव रखना, ये क्या है? मनोयोग है। ठीक है बच्चा, इसी चीज को जो है यहाँ पे मनोयोग का जो है शुभ मनोयोग जो है डेफिनेशन देख लीजिए। चलिए काम नहीं पढ़ना इसको, शुभ मनोयोग का डेफिनेशन। जी है। यही वाला ना जो अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु नाम ध्येय पच परमस्थि भक्ति तपोरुचि श्रुत विन्यादि ही शुभो मनोयोगः। हाँ, यानी जो अरहत देव, अरहत कौन कहलाते हैं बच्चा? क्या पहचान उनकी? जैन। हाँ, यानी उनमें जो ईश्वर है, परमेश्वर, वो अरहत देव माने जाते हैं, जो देव है होते हैं। हाँ, और अरहत देव के हम लोग लक्षण भी देखा था, जो सिद्ध आचार्य हो, ठीक है, या उपाध्याय हो या साधु हो, इन पांचों के प्रति जो भक्ति करना, उनकी तपस्या में रुचि रखना, उनके द्वारा कहे गए या बताए गए ज्ञान पे विश्वास रखना, विनम्रता, विनय इत्यादि व्यवहार रखना, ये सभी क्या मनोयोग माना गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएंगे? पूरा कोटेशन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाए कि किसका डेफिनेशन है। इससे ऊपर वाले जो आपने काय का डेफिनेशन देखा, काय योग का वो लक्षण दे दिया और आपसे पूछा जाए किसका डेफिनेशन है या किसके अंतर्गत आता है, योग के अंतर्गत है या नहीं है, ऐसे दे दे। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना इसका। और तीसरा है वाक योग। ठीक है, तो जब आपकी जो है वाणी से आत्मा चंचल होने लगे, ठीक है, जब आपके किसी शब्द विशेष के कारण दूसरे की आत्मा का हनन होने लगे, तब आपको क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, मित हित भाषण आदि शुभ वाग योग। ठीक है, तो ये वाला जो हिंदी ये ग्रीन कलर में आपने देखा वो अशुभ काय योग है, और ये जो डेफिनेशन है ये शुभ काय योग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भैया जो अशुभ योग है, जो यहाँ पे अशुभ योग लिखे हुए हैं, उनका कोई संस्कृत कोटेशन नहीं है?
नहीं, उनका संस्कृत कोटेशन नहीं था। ठीक है, चलो इसको देखो यहाँ पे वाक योग को, और इसको प्रभात। सत्य हित भाषणादि शुभो वाक योगा, सत्य सीमित और हित भाषण आदि शुभ योग है। मेरा प्रश्न है कि ये जो वचन से विचलित होने से आत्मा का चंचल होना, ये अपना होता है दूसरे का होता है? तो देखा होगा ना, अगर आपने अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया, ठीक है, हमेशा जो है आप शब्द बोलते रहेंगे, ठीक है, तो वैसे ही आपके मन व्यवहार इत्यादि होने लगता है ना। ठीक है, या फिर आप हमेशा अच्छे वचन को सुनते रहिए, तब आपकी आत्मा प्रसन्न रहती है। ठीक है, या फिर आपने जो जैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे, वैसे ही आपके व्यवहार में भी होने लगता है ना। वो चीज बिल्कुल फैक्ट है ये भी, बिल्कुल फैक्ट है। इसका एग्जाम्पल भी मिलता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल मिलेगा अपना पश्चानिक में, जहाँ पे एक स्वर की गलती से पूरा यज्ञ का फल ही पलट गया था। करना कुछ और था, हो कुछ और गया था। पता है, अभी एक लेटेस्ट एक न्यूज आई थी, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कि इंसान जो देखता है, जैसा सीखता है, जो करता है, उसके माइंड पे इतना इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, कि अभी एक पबजी वाला जो है, ठीक है, एक कांड हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा है 16 साल का, ठीक है, अभी उसकी माँ जो पबजी खेलने से मना करती थी, बच्चे ने क्या, माँ को भी गोली मार दिया। 16 साल का बच्चा, तो कितना उसका काय योग, मनोयोग, वाक योग कितना खराब होगा। तो उसने जैसा वो गेम खेलता था पबजी में क्या है, एक दूसरे पे अटैक करना, बंदूक चलाने का है। तो जो चीज आप देख रहे हैं, जो चीज आप सुन रहे हैं, वो आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और वो चीज आपके व्यवहार में शामिल हो गया। ठीक है, तो सोचो कि एक 16 साल के बच्चा अपनी ही माँ को गोली मार रहा है। वो अभी ललन टॉप और BBC का भी न्यूज है। तो सोचो क्या मतलब उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ा किसी भी गेम का। तो आप जैसा सोचोगे, जैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे, ठीक है, तो आपके व्यवहार में धीरे धीरे शामिल होने लगेगा। तो जब भी कुछ कीजिए, अच्छा ही करने का कोशिश कीजिए, अच्छा सुनने का, अब शब्दों से दूर रहिए। जैसा हम सुनते हैं वैसा हमारे मन में वैसी प्रवृत्ति भी शामिल होने लगती है। ठीक है, चलो, तो इन तीनों का योग जो है ना, काय योग, मनोयोग और वाक योग अच्छे रखिए, आपका कैरेक्टर, चरित्र, सम्यक चरित्र खुद ही अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये चीजें? कोई समस्या यहाँ तक? जी भैया, ठीक है। यह योग के जो 3 भेद होने के बाद, इसमें पहला जो आपने पढ़ा था, 2 भेद थे जैन दर्शन में, जीव अजीव। दूसरा मत आपने पढ़ा कि इसके जो भेद हैं 5 हैं। ठीक है, जो आपने ऊपर देखा। तीसरा आपने पढ़ा कि इसके 7 है। तो 7 में जो पहला 2 है, जीव अजीव, आपने पहले ही पढ़ लिया था। जीव अजीव का क्या डेफिनेशन है? बोधात्मक जीव और अबोधात्मक अजीव। तो वही, वेरी गुड। तो तीसरा भेद क्या आ गया? 7 मत का जो 7 तत्व है, उसमें तीसरा पदार्थ क्या? आस्त्रवह। ठीक है, चलो इसको पढ़ना संदीप जी। हाँ सर, पढ़िए से। हाँ सर, आश्रवयति पुरुषं विषयेषु इंद्रिय प्रवृत्ति ही आश्रयः आश्रवः। हाँ, क्या मतलब है? बहुत सिंपल है कि जो भी आपकी इंद्रिय हैं, चाहे ज्ञानेंद्रिया हो, ठीक है, कर्मेंद्रिया हो, मनो इंद्रिय है, वो क्या है, आपको यानी अलग अलग विषयों की ओर ले जाए, वो क्या है? आश्रव है। इन सबको जो, इन सबसे नियंत्रित करना चाहिए। सेम चीज आप तर्क भाषा में भी पढ़े होंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि जो भी आपकी इंद्रियां हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंद्रियां कितने मानते हैं ये लोग। तर्क भाषा कितने इंद्रियों को फॉलो करता है बताओ? तर्क भाषा के अनुसार इंद्रियों की संख्या कितनी है? कौन कौन? 6 है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। हाँ, चलो, एक मत है विशाल के अनुसार 6 है। बाकी बच्चे बताओ कर्मेंद्रिया कितनी है तर्क भाषा के अनुसार? बोलो। अच्छा, 6 ही है, ज्ञानेंद्रिय प्लस मन। ये 5 को ही मनते इंद्रिय मानते हैं तर्क भाषाकार। सांख्यकारी का कितना मानते हैं? और वेदांत सार कितना मानते हैं? 11 तो 11 मानते, 5 कर्म इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और एक मन। और दोनों में 11 माने जाने का है। अहंकार कहाँ है? अहंकार सांख्य में।
हाँ, वेरी गुड। वेदांत सार ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय में जब मन को जोड़ता है तो विज्ञान में और मनो में कोश बनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बच्चा, उसमें आपने पढ़ा, ठीक है, वो जो 7 तत्व हैं, ठीक है, इसमें जीव अजीव और आश्रम हो गया, ठीक है। जीव अजीव का पहले हमने पढ़ लिया। आश्रम में क्या होता है, इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों की तरफ जाती है। चौथा है बंधन या बंध, एक ही नाम है, ठीक है, बंधन हो या बंध। तो देखिए यहाँ पे बंध या बंधन का डेफिनेशन देखिए क्या है। तो मनुष्य कभी भी बंधन में कब पड़ता है बच्चा, बताओ, कब कहेंगे कोई बंधन में है? हाँ भैया, जब सर, मनुष्य जन्म काम से क्रोध और मृत्यु लोभ से। के साथ युक्त हो जाता है ना, तो वो कर्म बंधन में पड़ जाता है। हाँ, इसके तो कारण जो है बार बार जो है अलग अलग जो है योनियों में जन्म लेता था। देखिए यहाँ पे बंधन का या बंध का जो चौथा पदार्थ है, 7 पदार्थों में जो चौथा जो है पदार्थ है बंध का डेफिनेशन। हाँ शफीकुल, पढ़ना इसको। हाँ सर, सकुशयतात् शिवः कर्मो भावो योग्यो युगान पुद्गलानात् तत्ते सा बंधः। हाँ दीपिका, पुद्गल क्या होता है? पुद्गल किसको कहेंगे? हाँ दीपिका, पुद्गल क्या है? एक पद है ना पुद्गल, क्या होता है बच्चा, बताओ किसको कहेंगे? हाँ पढ़ा था, बताओ बताओ, मुझे उम्मीद है कि आप बताओगे भी। किसको कहेंगे पुद्गल? और यही चीज तर्क संग्रह तर्कभाषा में किस रूप में है वहां पे वर्णन? ये मेरे कर्म इंद्रियों में है। कर्म इंद्रिय में? नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, सोचो। पाकच क्या होता है बताओ? हाँ, वो जिसमें वो चेंज होता है, रूप रस। हाँ, रूप रस, आगे रूप रस गंध। हाँ, और स्पर्श। हाँ, स्पर्श। हाँ, वेरी गुड। तो पुद्गल भी यहाँ पे क्या है, वही पाकच की तरह ही है, बस वहां पे संदर्भ अलग है, ठीक है। तो पुद्गल किसे कहेंगे? इसमें गंध हो, स्पर्श हो, रूप हो, ठीक है। और एक क्या छूट रहा है बच्चा? रूप रस गंध स्पर्श। हाँ, ये 4 चीजें हो वो पुद्गल कहलाता है। तो देखो बंधन में क्या है, चलो इसको कौन डिफाइन करेंगे इसे, बंध को? बंधन या बंध एक ही है, बोलो बच्चा, कौन बताना चाहेंगे? सामने डेफिनेशन है और बहुत सिंपल है डेफिनेशन, कौन कोशिश करेंगे? अरे आप लोग बोलो, क्या बताना है? बंध का डेफिनेशन मैं बताऊं? बंधन हो, बताओ। मैं कोशिश करूं? हाँ करो करो। भैया देखिए, यहाँ पे ना सबसे पहले ना कषाय शब्द आया। कषाय, बंधन को समझने के लिए हमें कषाय को समझना पड़ेगा, ठीक है। कषाय का यहाँ पे तात्पर्य है लोभ, काम और क्रोध, ठीक है। एक छूट रहा है बच्चा। क्या छूट रहा है? हाँ 4 है ना, देखो, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ठीक है। हाँ, क्रोध, अहंकार, लोभ और माया। ठीक है। तो जब मनुष्य जो है इन सबसे युक्त होकर, यानी कि जब मनुष्य पर इन सब का आवरण पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सांसारिक वस्तुओं के लिए भागदौड़ करता है, उनके लिए कर्म करता है जो कि उसको बांध लेते हैं, ठीक है। और उस कारण जो है मनुष्य का जो है बंधन हो जाता है, ठीक है। ठीक है। ये प्रश्न जो है श्रीमद् भगवत के तृतीय अध्याय में भी आया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, कि जो काम और क्रोध है ना, जो रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, वही मनुष्य को बांधता है, ठीक है बच्चा। यानी जो जीव है, जो मनुष्य है, ठीक है, जब किसी प्रकार के कसाय से युक्त होता है, कसाय आपने देखा ये कसाय क्या क्या होता है, ठीक है। माया हो गया, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है, ये सभी से युक्त होता है। तो वो अलग अलग प्रकार के कर्म करेंगे। जब बहुत ज्यादा लोभी का होगा तो गलत कर्म को ही करेगा, बहुत ज्यादा अज्ञान का पड़ जाएगा, वो गलत कार्य को करेगा। अहंकारी हो जाएगा तो गलत कार्य को करेगा, और जो गलत कर्म करेगा उसी के अनुसार से उद्गम की प्राप्ति होगी, उसी के अनुसार से कर्म भोग मिलेगा, उसी के अनुसार से कर्म भोगना होगा। अर्थात कर्म भोगने का मतलब ये अलग अलग योनियों में प्राप्त होगा, वही एक प्रकार का क्या है, बंधन है, बंध है। ये जो फिलॉसफी है, ये योग दर्शन के 5 क्लेशों से मिलती जुलती है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये बंध का डेफिनेशन है, ठीक है। और ऐसा एक और डेफिनेशन आपको जैन दर्शन में मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में है। चलिए हाँ नीतू पढ़ना इसको। आदर्शन है। हाँ, मिथ्या आदर्शन, विपरीत विपरीति, प्रमादक, कसाय, वसा वसा आद्योग, हम्म वंसा च आत्मा, सूक्ष्म एक, हम्म क्षेत्रावाग, हिना हिना मनंत, प्रदेशा नाम, पुद्गला नाम, कर्म बंधन, योगा योगा नाम, दानम, लेशनम यत् करोति संबंध अनुक्लेशम, यत् जन्म करोते बंधन। संबंधन। हाँ देखो तो इसमें वही चीज है। तो सबसे एक प्रश्न है कि यहाँ पे जो योग है वशात योग, किस प्रकार के योग में बंधन होने से, तो यहाँ पे किस प्रकार के योग बताइए, योग कितने प्रकार का होता है? शुभ और अशुभ। शुभ, तो यहाँ पे शुभ योग शुभ और होगा। अशुभ। हाँ यहाँ शुभ योग होगा या अशुभ योग? अशुभ योग। बंधन अशुभ अशुभ। हाँ बंधन वही है जो जब कोई व्यक्ति जो है जब कोई जीव जो है मिथ्या दर्शन करता है, मिथ्या दर्शन आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है, किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, ठीक है, प्रमाद बहुत ज्यादा करने लगता है, कसाय के कारण या अशुभ नामक योग के कारण उसकी जो आत्मा हो गई, चाहे आत्मा वो अत्यंत सूक्ष्म स्थानों में प्रवेश, ठीक है, ये आत्मा के सब लक्षण इत्यादि दिया गया है। उसकी आत्मा जो अलग अलग स्थानों में जो है प्रवेश करने लगेगी, जिस कारण से जो है वो अन्य प्रकार के कर्म विशेष को करने लगेगा और जिस कारण से वो क्या होगा, बंधन को प्राप्त होगा। एक तो ये डेफिनेशन है ऊपर वाला, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस ये वाला है, तो डिटेल वाला तो देगा नहीं, ठीक है। ये वाला जो है थोड़ा सा मेन जो है जैन दर्शन में ये है। और इसके जो है भाष्य में इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने जो बंध का जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करके जो बताया इसी चीज को, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो मेन आपको ये ध्यान रखिएगा ये वाला डेफिनेशन। भाई बनने क्या होता है यहाँ पे, जो यत करोती सब बनने बनने क्या होता है? नहीं वह जन्य, हाँ जन्य होना चाहिए, यद करोति उससे उत्पन्न होने वाला। अच्छा जन्य, ठीक। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे लोग, ऊपर वाला डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता दिया। और बंधन के जो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन शॉर्ट जो है आप मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये सभी बंधन के कारण है। ये चौथा प्रकार का जो है पदार्थ है, जो 7 पदार्थ मानते हैं। तीसरा जो मत है जैन दर्शन में पदार्थों को लेकर, तत्वों को लेकर, उनमें जो बंधन के जो क्या क्या कारण है बंधन के, अरे यहाँ योग मुहूर्त के हिसाब से है ना, जैसे कहते हैं शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त, ये वाला योग है ना यहाँ पे। तो देखो अभी योग हमने पढ़ा ना, 3 प्रकार का योग होता है, जो क्रमशः 2 प्रकार से, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। ये योग यहाँ पे इस संदर्भ में, तब उनके संदर्भ में नहीं है, ठीक है ना। हाँ नीतू, ठीक है सर। हाँ योग अलग है, वो ये योग बन रहा है, वो वैसे योग बने वो अलग, वो लगन है ज्योतिष के संदर्भ में वो अलग। भैया भैया जो कषाय योग है ऊपर, वो एक साथ है कि वो अलग अलग है? यहाँ पे बच्चा कसाय योग अलग अलग है बच्चा। नीचे भी इसको थोड़ा, हाँ अलग अलग है, कॉमा है यहाँ पे। अच्छा कषाय योग, हाँ यहाँ पर ये जो है ये सभी जो बंधन के कारण है। इसमें जो आपने पढ़ा है मिथ्या दर्शन, ठीक है, शुरुआत में आप वृत्ति समझते हैं क्या होता है, ठीक है, विरक्ति किसी प्रति आसक्ति होना। चलो मिथ्या दर्शन के जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जैन दर्शन में जो मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन आपने पढ़ा है जैन दर्शन में? नहीं भैया। कहाँ पढ़ा सम्यक दर्शन, किस दर्शन के संदर्भ में पढ़ा? बौद्ध सर हाँ बोलो पहला बोलो। जो त्रय रत्न था उसमें सम्यक दर्शन एक भेद है त्रय रत्न का, है ना। चलो देखो यहाँ पे सम्यक दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, जैसे सम्यक दर्शन होना चाहिए, आपने पढ़ा भी सम्यक दर्शन जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है, सम्यक दर्शन में क्या डेफिनेशन है, ठीक है, और उसके क्या क्या 5 रूप है। तो मिथ्या दर्शन जस्ट इसके विपरीत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिथ्या दर्शन जो है 2 प्रकार का होता है।
देखो बच्चा, मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक नैसर्गिकम एकम, एक जो है नैसर्गिक होता है, दूसरा परोपदेशम, ठीक है। तो कई बार जो है आपको, चलो इसको सब हिंदी में पढ़ लो। मेनली जो है मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, नैसर्गिक मिथ्या दर्शन, एक परोपदेश जन्य मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन जो है कई बार क्या होता है, जब आपको खुद ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो जब आप किसी चीज के बारे में नहीं पता है, उसके प्रति आप कोई दूसरी अपने हिसाब से उसके प्रति जो है एक मिथ बना लेते हैं, आप विचार बना लेते हैं, वो एक प्रकार क्या है, मिथ्या दर्शन है, स्वाभाविक है, वो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। और जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको कोई बता दे कि फला आदमी ऐसा है, अमुक वस्तु ऐसा है, वो भले ही वो वस्तु वैसा नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा बताए जाने पे आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसा नहीं है, तो एक प्रकार का क्या है, एक मिथ्या दर्शन ही है। तो मिथ्या दर्शन भी दो प्रकार का होता है। एक नेचुरली रूप से आप किसी के प्रति जो है जैन दर्शन के संदर्भ में किसी तत्व के प्रति श्रद्धा न रखना, वो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। और कब जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको बता दे कि हाँ इसके या इस तत्व के प्रति श्रद्धा न रखो, तो वो क्या हो जाएगा, और उपदेश मिथ्या दर्शन है। तो ध्यान रखिएगा, मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है, और नए क्रम के अनुसार ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं था, हिंदी में व्याख्या किया हुआ था, ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये योग कैसा योग, किस योग की बात की जा रही है यहाँ पे? शुभ और अशुभ। यहाँ पे कौन सा योग आएगा, शुभ आएगा या अशुभ आएगा? अशुभ योग। अशुभ। हाँ, ध्यान रखना। चलो, इसी में आसक्ति आपने पढ़ा, आसक्ति या अविरति, किसका ये भेद है, या किसके कहाँ पे यूज हुआ अभी? वो 5 वो पढ़ रहे थे ना बंधन वगैरह, उसमें था सर। अच्छा, बंधन वाले में? नहीं, अभी जो पढ़ रहे थे कसाय वाला। हाँ, तो सही तो जा रहे हो। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, ये बंधन के कारण है, बंधन के कारण, बंधन के हेतु हैं। हाँ, बंधन के हेतु हैं, ठीक है। तो अविरति, आसक्ति आप लोगों ने पता ही है, पहले भी पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो पढ़ना नहीं तू? अनितु? जी सर। पढ़ो। पृथ्वी आदि षड कोशा, एक मिनट, कोपादान पही इंद्रिया अविरति आसक्ति। यानी पृथ्वी आदि 6 पदार्थ, ये पृथ्वी आदि जो 6 पदार्थ है, किसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्थावर और जंगम, किसके अंतर्गत वर्णन हम लोगों ने किया था? ये 6 जो है, हाँ बताओ। पृथ्वी आदि 6 पदार्थ का उपादान और 6 इंद्रियों का जो है संयमन न करना ही क्या आसक्ति है या अविरति है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्थावर और जंगम किस संदर्भ में पढ़ा है सर? इसमें ये तो वैसे द्रव में आते थे, अजीव में जो हम लोगों ने वो जैन दर्शन के प्रथम दूसरा जो मत पढ़ा था, ठीक है, 5 पदार्थ होते हैं, तो याद आ रहा है? उसमें हमने पढ़ा भी था। सर, जीव, अजीब और अजीब का जो आकाश, धर्म, अधर्म, पुत्र, ये सब याद आया? स्थावर, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, स्थावर, जंगम, याद आ रहा है? जी भैया। जी। हाँ, तो चीजों को याद रखो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग बहुत दिस अपलोड भी नहीं हुई है इस पे अभी। तो आज घर पे भाई आए हुए थे, रिक्वेस्ट पता उसका कुछ कभी प्लान बन जा रहा था, तेरा भी कोई पर्सनल काम था। चलो बच्चा, तो आ सकते हैं ना? अब तो मैं टोटली फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग टाइम अच्छे से मिल पाएगा आप लोग के लिए। चलो, इस पर कवर कर लेते, फिर डिस्कशन करेंगे उसमें। तो आप विरति, आसक्ति समझ रहे हैं, और ये चीज आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान रखें, ये तर्क संग्रह में आपने यहाँ पे पढ़ा। और जो बात हम लोग कर रहे थे कि इंद्रियों की संख्या क्या है, जैसे कि तर्क वहां से 6 मानते हैं, वो सेम चीज यहाँ पे भी जैन दर्शन के अनुसार भी 6 जो है यहाँ पे इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, ठीक है बच्चा, याद रहेगा ये चीजें।
जी भैया। और प्रमाद यहाँ पे देखिए, प्रमाद का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, किसको कहेंगे प्रमाद? आलस्य। आलस्य को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमाद को पढ़ने के लिए कुछ आपको पारिभाषिक शब्दावली आपको पता होना चाहिए कि समिति क्या है और गुप्ति क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, चलो पढ़ना विशाल इसको नीचे भैया। पढ़ लो, चलो चलो विशाल पढ़ लो। मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ लो। पंच समिति त्रिगुप्तिषु त्रिगुप्तिषु अनुत्साह प्रमादा। यहाँ पे जो ये पंच समिति के बाद यहाँ पे त्रिगुप्ति अनुत्साह जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ है ना, जड़ संधि हो गई है, उकार को वकार हो गया है, तो पदच्छेद होगा, वो बनेगा त्रिगुप्तिषु अनुत्साह। हाँ देखो बच्चे, समिति क्या होती है, किसी को आइडिया ये एरिया क्या होता है या फिर एशना क्या होता है, किसी को आइडिया? मुझे लगता है एषणा पता है मुझे क्या होता है। एषणा होती है इच्छाएं, मनुष्य की 3 इच्छाएं होती है जो सबसे प्रबल होती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और धन, ये वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ठीक है। लोकेषणा में मनुष्य क्या चाहता है कि वो उसके चारों ओर प्रसिद्धि हो जाए, उसका चारों ओर यश हो जाए, ठीक है। वित्तेषणा में वो चाहता है कि उसके पास जो है धन ही धन हो, पैसा ही पैसा हो, ठीक है। और पुत्रेषणा में ये चाहता है कि जो है ना, उसको संतान सुख की प्राप्ति होती रहे। ठीक, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी मनुष्य को जो है पंच समितियों में लगे रहना और ये 3 प्रकार की गुप्तियों में हमेशा अपने आप को जो है बिजी रखना, व्यस्त रखना, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, प्रमाद है। पंच समितियां क्या है जैन दर्शन में? क्रिया, भाषा, एषणा, आदान और उत्सर्ग। उत्सर्ग आपने किसी का, उत्सर्ग किसका विषय वस्तु है और आदान किसका विषय वस्तु है? बोलो बच्चा, किस प्रकार की? तो आदान जो है वो पानी का, हाथों का, और उत्सर्ग जो है ना वो मलमूत्र इत्यादि। हाँ, तो कर्मेंद्र आपने पंच कर्मेंद्र पढ़ा, वाक पानी पात पाई उपस, ठीक है, उसी का मुझे लगता है उसी का ये भेद है। वैसे उत्सर्ग शब्द जो है व्याकरण में भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, वहां पे भी आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये 5 प्रकार की समितियों के प्रति जो है, ठीक है, अपने आप को जो है लगा के रखना। और 3 प्रकार के गुप्ति है, 3 प्रकार गुप्त क्या? काम गुप्ति, वाक गुप्ति, मनो गुप्ति, यानी हमेशा इच्छाओं के प्रति, और वाक गुप्ति और मनोयुक्त गुप्ति, 3 प्रकार के क्या है, गुप्तियां हैं जो इसके प्रति जो है प्रमाद करना ही क्या है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्तियों के प्रति जो उत्साह रखना ही प्रमाद कहलाता है, ये जैन दर्शन में, ठीक है। तो ये प्रमाद का डेफिनेशन यहाँ पढ़ लीजिए, फिर आप योग दर्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चा? तो किसका भेद अभी तक हम लोगों ने देखा है, प्रमाद या अविरति या फिर मिथ्या दर्शन, किसके अंतर्गत ये सब अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है? बोलो। मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन या फिर बंधन के प्रकार में से जो है, जब हम लोग बंधन के कारण पढ़ रहे थे उसी में से जो है हमने पढ़ा मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का होता है, अविरति का क्या डेफिनेशन है, प्रमाद का क्या डेफिनेशन है, कसाय तो हमने पहले भी देख लिया था, और योग हमने पहले भी देखा है। शुभ अशुभ के नाम से 2 प्रकार से होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? इसमें जो भी शब्दावली आई थी वो सबकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया है। कोई समस्या यहाँ तक? बोलो बच्चा। हाँ हेलो, अरे समझ में? ये जो मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का होता है के बाद हमने देखा अविरति क्या है, प्रमाद क्या है, कसाय क्या है, और शुभ अशुभ के नाम से योग क्या होता है। कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को? नो सर। नहीं जाता क्लियर है ना चीजें? हाँ देखो बच्चा, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो बंधन है या बंध है, ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि आपने मिथ्या दर्शन 2 प्रकार के पढ़ा, नैसर्गिक और जो है पर उपदेश, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो बंधन है वो 4 प्रकार का, यहाँ पे आपको नाम याद रखिएगा। ये बंधन जो है या बंध कितने प्रकार का होता है, एक प्रकृति बंध, एक या फिर उसी का दूसरा नाम मूल बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना है क्रम के अनुसार से इसे याद रखना है। चलो जल्दी से इसको फटाफट याद कर लो। और प्रकृति बंध या मूल बंध भी 8 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 8 प्रकार के नाम याद रखिए, वो भी क्रम से याद रखिएगा।
ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी भेद मिल जाए किसी भी चीज का तो उसे कोशिश करेंगे क्रमबद्ध तरीके से याद रखने के। याद हो गया ये 4 प्रकार के? किसको याद हुआ है? हाँ सर। पहला वाला मतलब 4 तो हो गया पर ये 8 नहीं है। कोई बात नहीं, 8 बाद में याद कर लेना, कोई दिक्कत सर नहीं। हो गया? संदीप जी बताइएगा। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश बंद। बहुत सुंदर। हाँ, कोई और सुनाएंगे संदीप जी के अलावा? प्रकृति, मूलधन अनुभव और प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है, ये चारों जो है याद रखिएगा। प्रकृति बंध का क्या दूसरा नाम है? ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने जो तीसरा मत देखा था कि जो तत्व है उनकी संख्या 7 है। 7 में से कौन कौन से तत्व की चर्चा हो चुकी है बताओ, क्रम के अनुसार बताना है, ऊपर नीचे नहीं। बताओ बच्चा, कौन बताएंगे कि 7 जो तत्व है उन तत्वों में से किस किस तत्व की चर्चा हो चुकी है अभी तक? क्या हो गया? मैंने तो बहुत क्लिष्ट प्रश्न नहीं पूछा। बताओ निधि, किस किस सर एक जीव की, अजीब की, जीव अजीब, अस्त्राव, बंद, इन सब की हो गई। ये इन चारों की चर्चा हो चुकी है। इसमें आस्त्रव किसको कहते हैं? बोलो, आस्त्रव का क्या डेफिनेशन है? प्रमाद की भी हो गई है, प्रमाद का नाम नहीं लिया आपने। प्रमाद पदार्थ है? नहीं, प्रमाद पदार्थ है विशाल ना, ध्यान रखना। हाँ, ये जो 7 पदार्थ है, तीसरा जो मत है कि 7 पदार्थ है, जिसमें से हम लोगों ने 4 का जो है डेफिनेशन देख लिया, जीव अजीव आस्त्रव या बंध क्या होता है। और अगला है संवर। ठीक है, तो देखो यदि आस्त्रव याद होगा तो अगला जो है 5वां जो भेद है वो भी आपको पता चल जाएगा वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे चलो बच्चे, हाँ प्रियंका डेफिनेशन पढ़ना। अगला जो 5वां जो तत्व है, जो तीसरा जो मत कहते हैं वो 7 पदार्थ है, उनमें से 5वां पदार्थ है संवर। पढ़ो उसको। प्रियंका है? चलो निहारिका पढ़ो उसको। सवरम, आश्रव, विरोध, सवरः। हाँ, वेरी गुड। निहारिका, ये आश्रव क्या होता है? निहारिका हिंदी में बोल सकते हो आप? किसको कहते हैं आश्रव? क्या आश्रव का निरोध करना ही संवर है? कौन बताएंगे आप लोग में से? ये आश्रव शब्द का क्या मतलब है? और ये अभी हमने जस्ट डिस्कशन भी किया है। मैं बताऊं? नहीं सर ऐसा है। हाँ तो बिल्कुल बताओ, बोलो ये क्या होता है बच्चा? ये चौथा पदार्थ है और तीसरा पदार्थ है। हाँ, ये जो आश्रव नामक जो पदार्थ या तत्व है ये क्या होता है? ये जस्ट हमने पढ़ा भी है, इसका निरोध करना ही संवर नामक पदार्थ कहलाता है। क्या मतलब बच्चा? नहीं रुको जाता हूँ। हाँ, ईला, कामनी, दीपिका, नीतू, निधि, निहारिका, आप लोगों में से सर इसमें कुछ इंद्रिय था कि इंद्रियों को मतलब शायद बस में रखना, कुछ ऐसा। इंद्रियों को वश में रखना आश्रव है या संवर है? आश्रम में क्या होता है? इंद्रिय अपने अपने विषय की तरफ जाने लगती है ना। विषय का हाँ विषय मतलब जारी रखना। अपने विषयों की ओर जो खींचती है वो चीज। पृथ्वी आदि 6 उपादानों और इंद्रियों का संयम न करना ही जो है आश्रव कहलाता है। ये पंक्ति है। संवर क्या है? वो आश्रव का निरोध करता है। ठीक है, यानी संवर नामक पदार्थ क्या है? इंद्रियों को अलग अलग विषयों से जाने से रोकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संवर क्या है? वो आश्रव का विपरीत है जस्ट। ठीक है, जहाँ पे आश्रव नामक पदार्थ क्या है? वो प्रत्येक इंद्रिय जो अपने अपने विषयों की तरफ जाती है, जैसे चक्षु का रूप का ग्रहण करना। ठीक है, जो 6 प्रकार की जो इंद्रियां आपने पढ़ा वो अलग अलग विषयों को ग्रहण करती है, वो आश्रव कहलाती है। संवर क्या हो गया? उन इंद्रियों को नियंत्रित करना, रोक के रखना, नियंत्रित करना, विषयों के प्रति जो है उसके प्रति जो है ना जाने देना ही क्या है? संवर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन संवर जो है ये आश्रव का क्या निरोध है।
ओके बच्चा। भैया इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं ना, आश्रम कम निरोध, यानी कि जो हमारी वृत्तियां हैं, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, उनका जो निरोध है। बिल्कुल, योग दर्शन में भी क्या है, वहाँ पे चित्त वृत्तियों के संदर्भ में है। पहला सूत्र आप देखते हैं, जी ठीक है बच्चा? ऐसा वेदांत सार में भी तो था ना, सेम सेम, इंद्रियों को उनके विषय से रोकना। हाँ बिल्कुल, सांख्य कारिका में भी आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा। तो संवर नामक जो है पदार्थ, जो पांचवा है, वो तीसरे नंबर का पदार्थ आश्रम है, उसको निरोध करता है। ठीक है, इसी का एक और डेफिनेशन जो है एक ग्रंथ में प्राप्त होता है। देखो, चलो पढ़ना नहीं तो उसको। एन आत्मनि कहाँ गया सर, ये रहा। हाँ सामने है, ये कहा मेरे जाए। को ब्लर दिख रहा है ना, मेरा नेट सही नहीं चल रहा है इसलिए बोल रही कोई बात हूँ। एन आत्मनि प्रविष्ट कर्म प्रतिषिद्ध ध्यते स संवरः। हाँ, यानी जिसके द्वारा से, जिसके माध्यम से किसी भी आत्मा में जो है जो कर्म, यानी अलग अलग इंद्रियों का जो है अलग अलग विषय होता है। जैसा आपकी इंद्रिय इस विषय को ग्रहण करेंगे, उसके संस्कार क्या बनते हैं, आपके आत्मा में बनते हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आत्मा का जो है, आत्मा क्या है, 8 प्रकार और 9 प्रकार और 5 प्रकार के सामान्य गुण और विशेष गुण को ग्रहण करती है, जिस कारण से उस प्रकार के संस्कार भी उत्पन्न होता है। आपने तर्क संगत परिभाषा में पढ़ा कि जिसके कारण से आत्मा में जो है अलग अलग कर्म जो है वो रोका जाए, ठीक है, वो संवर कहलाता है। संवर क्या करते हैं, इंद्रियों को निरोध करता है। यानी जब इंद्रिया जो है अलग अलग संसारिक विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं, तो आपको क्या होगा, उन कर्मों का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा। तो संवर क्या है, आत्मा को जो है, एक आत्मा को जो है क्या कर्मों से रोकता है। जो अलग अलग इंद्रियों का अपने अपने कर्म है या उनके विषय है, उन कर्मों से रहित करता है, रोकता है। ठीक है, ये भी जो है संवर का डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। इसी संदर्भ में ये समिति शब्द कहाँ पे पढ़ा है, कौन बताएंगे? अभी तो पढ़ा था ना, ये मैं बताऊं, किसके संदर्भ में पढ़ा है, किसके संदर्भ में पढ़ा है, बताओ। समिति भैया प्रमाद की। प्रमाद, क्या डेफिनेशन वहां पे देखा था हमने, प्रमाद किसको कहते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हो। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाद क्या है? भैया जो पंच समिति होती है ना, और जो जो ईषणाएं होती हैं, ठीक है, हाँ, उनको मन में रखना, उनके तरफ जो आकर्षित होना ही जो है प्रमाद है। हाँ, तो एक चीज छूट रहा है प्रमाद में, तीन वो भी था ना, तीन गुप्ती। हाँ, काम गुप्ती, मनोगुप्ती और विगुप्ती। हाँ, वाक गुप्ती, सॉरी, वाक गुप्ती। तो उसमें जो आपने समिति पढ़ा, समिति का मतलब क्या है कि प्राणियों की पीड़ा को दूर करते हुए उनके प्रति जो है अच्छा व्यवहार रखना ही समिति कहलाता है। ठीक है, तो प्राणी पीड़ा परिहारेण सम्यक एनम इति समिति, ये भी जो है समिति का डेफिनेशन है, इसे याद रखिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ पे, कोई समस्या है समिति का डेफिनेशन में? और जो आपने वहां पे पढ़ा है कि समिति 5 प्रकार की होती है, क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान और उत्सर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिए, समिति जो है 5 प्रकार की और 3 प्रकार की गुप्तियां होती है। ये चीजें हमने पढ़ा था। और इसी में जो है भाषा नामक जो समिति है, ठीक है, मैं देखूंगा ये एरिया नामक समिति क्या होती है, मैं देख के बताऊंगा आपको। ऐषणा मतलब आपने देखा ही, ठीक है, उत्सर्ग आदान का मतलब जो है आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, ठीक है, हाथ से, पानी से करते हैं। चलिए अगला जो है, इसी में भाषा समिति क्या है, इसको एक पद दिया गया था। चलिए, हाँ दीपिका पढ़ना इसको। अलंघ्यनुक्तं सर्वजनीनां मितभाषणं क्रिया वाचं यमानं उच्यते। हाँ, इसको क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, मान लीजिए पूरा कोटेशन दे के फिल इन द ब्लैंक पूछ दे आपको, या ये वाला कोटेशन दे के पूछा जाए किसके विषय में कहा जा रहा है, कौन सी समिति है। ठीक है, ठीक है, यानी अनवद्यम अमृतम, ठीक है, जो अमृत युक्त वाणी हो, जो निंदनीय रहित हो, ठीक है, जिसमें निंदा रहित हो, ठीक है, सभी लोगों को जो है प्रिय लगता हो, मितभाषी ना हो, ठीक है, और जो है जो इस प्रकार के वचन का या भाषा का प्रयोग करता है, वो जो है भाषा समिति कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह का जो एक जगह और कोटेशन मिलेगा, एक साहित्य है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, हाँ, किरातार्जुनी में भी आपको प्रिया शब्द मिलेगा। ठीक है, चलो इसको जो है ध्यान रखिएगा कि भाषा समिति का डेफिनेशन
क्या सर है? अब आपको, हाँ बोलो बच्चा। इसमें जो जो प्रिय वचन लगता है उसका क्या मतलब है, ऊपर कीजिए। प्रिय मतलब वाक्य माना, हाँ जो ये लिखा है ना कि वाणी पर संयम रखने वालों का जो प्रिय वचन लगता है, देखो यह यहाँ पे क्या भाषा है, प्रिय वचन लगने वाला, लगने वाला, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा। जो प्रिय वचन है लगता है हटा देना, ठीक है, वही भाषा समिति है। क्लियर है? प्रिय वचन लगे। नहीं, प्रिय वचन हो या होता है, ये सब ऐड कर सकते हो। हिंदी में थोड़ी बहुत इसकी, हिंदी में मिस्टेक मिलेगा, कुछ काट लेना, ठीक है। जो अनिंदनीय हो, जो सत्य युक्त हो, सभी लोगों को अच्छा लगता हो, और सीमित भाषण हो, और वाणी पे जो है संयम रखता हो, ठीक है, और जो प्रिय लगता हो, वही क्या है, भाषा समिति है, ठीक है। ऐसा ही कोटेशन मनुस्मृति में भी है, हाँ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात हाँ ना हाँ ब्रूयात हाँ, नामृतम। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चल, कोई समस्या आता है भाषा समिति में किसी को? बोलो बच्चा, चले आगे। इसमें भाषा समिति के बाद कौन सा क्या आता है, बताओ बच्चा। भाषा समिति के बाद अगला समिति कौन सा है? एशना सर। एशना समिति। आप देखो एशना समिति का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। चलो सुजाता पढ़ो। ये भाषा समिति, एशना समिति, आदान समिति किसके संदर्भ में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं? बोलो बच्चा। समिति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? समिति। समिति। ये समिति किसके संदर्भ में आया था? प्रमाद। प्रमाद। ये प्रमाद किसके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा? बोलो। प्रमाद किसी के संदर्भ में पढ़ा है? ये बंधन के संदर्भ में, हाँ, बंधन का कारण। तो देखो एक चीज को पढ़ने के लिए कितना लोग डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं। हाँ ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा कौन सा विषय वस्तु किसके अंतर्गत है। ओके चलो, एशना समिति देखो यहाँ पे पढ़ो उसको। चलो विशाल पढ़ो उसको। जी भैया। सर आपने मुझे बोला था पढ़ने के लिए। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। सुजाता जी इस बार आप पढ़ लीजिए। ओके। द्विचत्वारिंशता भिक्ष आद उपौर्णितं दूषितं मुनिर् यद् अन्नम आदत्ते शोषण आशमितिर्मता। हाँ, यानी जैन दर्शन में जो मुनि है, ठीक है, वो किसी प्रकार की भिक्षा को तभी ग्रहण करेंगे जब उसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो। यानी दोष यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, अभी आपको मिलेगा भी कि दोष कितने प्रकार का माना गया। तो जैन दर्शन में 42 दोष रहित जो भी भिक्षा होगी, जो अन्न होगा, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई दूषित चीज ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भिक्षा है, और ऐसी भिक्षा कोई भी मनुष्य जो है, उस भिक्षा को जो स्वीकार करता है वो क्या कहलाता है? एशना समिति कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो जैन दर्शनवादी जो है और किसी प्रकार अन्न ग्रहण भी करते हैं, यहाँ तक कि जो पानी भी छान के पीते हैं वो लोग। ये बात पता है आप लोग को? पानी को भी जो पीते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की जीव की हत्या ना हो, ठीक है। यार ऋतिका को होना चाहिए था। हाँ, ऋतिका को होना चाहिए, तो ऋतिका क्यों नहीं आती है? बात हुई है निशान? भैया उसके यहाँ फंक्शन है, भैया उसके यहाँ पे पता है, अभी मुझसे बात हुई थी तो वो कहती है फंक्शन है, तो उसकी तैयारी में वो लगी हुई है। तो फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा एग्जाम से इम्पोर्टेंट फंक्शन है, टाइम तो निकाल ही सकते हैं। ये तो भैया आप उसी से बात कीजिए फिर। वो बोला मुझसे बात करने के लिए, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग मांगा है, देखती है कि नहीं देखते मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बोला कि एक बार बात करें मुझसे, बहुत दिन से आ नहीं रही है, ठीक है बच्चा। तो देखो द्विचत्वारिंशता यानी 42 प्रकार के दोषों से रहित, अदोषितम यानी 42 प्रकार के दोषों से रहित जो भी भिक्षा है। हाँ बच्चा, पानी वानी छान के तो सर जो तीर्थ, मतलब इनके जो मतलब जैनियों के जो मतलब गुरु लोग होते हैं वही पी पाते होंगे। नहीं, जो फॉलो सामान्य भी होता है, सामान्य भी है, बहुत सारे फिल्टर कर लेते हो ना, फिल्टर का पानी तो वैसे ही छन जाता है। नहीं फिल्टर वाले नहीं, जो बहुत इसको फॉलो करते होंगे ना सचमुच का,
ठीक है। मेरे को नहीं दोस्त सर, हैं जैसे अगर देखा जाए कोई एक ही स्थान पे रहे, कहीं बाहर आए जाए ना, या जहाँ जाए वहां उतना पानी लेके जाए कि उतना कंज्यूम कर सके, पर व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो पानी छान के ले जाना, और ये कपड़े से छानना वाला मानते होंगे ना कि वो फिल्टर वाला। फिल्टर है, कपड़े से छान के पीते हैं वो लोग। उनके पास व्हाइट कलर का कपड़ा। कैंटम के जो संत होते हैं वो पीते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे जैन ही है, पूरा इलाका ही जैनियों का है। ठीक है, तो बहुत लोग मानते हैं, बहुत ही नियम इसमें थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन पालन जरूर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो एषणा समिति समझ में आया? कितने प्रकार के दोषों से रहित भिक्षा को ग्रहण करते हैं मुनिवर? 42। हाँ, अब भैया 8 बज गए हैं। 8 बज गए हैं, तो बच्चा आज कठोपनिषद नहीं होगा, आज इसी को थोड़ा सा आगे करते हैं, क्योंकि कठोपनिषद के नोट्स पूरे अभी बने नहीं। ठीक है, जैसे बनेंगे वैसे तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। चलो अगला देखो है आदान समिति। चलो आदान समिति क्या है, बिल्कुल आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको कुछ याद आएगा। चलो विशाल पढ़ लो, इस बार आप पढ़ लो। ठीक है। आसन आदिनी संविक्षेप प्रतिलंघ्य यत् यत्नतः गृहिणी या अन्नादिक्षेप ध्यायेत् साधान समिति। हाँ कुछ याद आ रहा है? हाँ किसी को कुछ याद आ रहा है किस संदर्भ में हमने पढ़ा है? आसन आदि को जो है अच्छे प्रकार से संवीक्षा, अच्छे से देख कर प्रतिलंघ्य यत्नतः, यानी सम्यक रूप से बैठ कर, आसानी से बैठ कर जो है प्रयत्न पूर्वक जो ग्रहण करते हैं। ठीक है, जिस पर बैठ कर जो ध्यान लगाते हैं, ठीक है, वो आदान समिति कहलाता है। कुछ याद आ रहा है किसके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है? वो उसमें था कठोपनिषद में ऐसा कुछ। हाँ वहां पे भी है, वेदांतसार में है कि नहीं ये बताओ। अष्टांगिक मार्ग में हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, कोई बात है। स्वतः श्वेतोपनिषद में भी जब आपको दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आसन, आदान समिति बिल्कुल आसन है। ठीक है, और आपने विधानसार में भी पढ़ा है इसको। देखो यहाँ पे आसन समिति क्या है कि अपने आप को जो है संवीक्षा भली प्रकार, अच्छे प्रकार से जो है चीजों को देख करके वो भूमि समतल है या नहीं है, ठीक है, वो बैठने लायक है या नहीं, वहां पे किसी प्रकार कोई जीव इत्यादि तो नहीं है, यानी आसन को जो है अच्छे प्रकार से देख कर प्रतिलग्न यत्नता प्रयत्न पूर्वक, यानी जहाँ पे जो है आसानी से बैठा जाए, ठीक है, कंफर्टेबल जहाँ फील हो ऐसे स्थान पर बैठे। ठीक है, निक्षिप पेड़ यानी ध्यान पूर्वक देख कर ही, ठीक है, ध्यान यानी ध्यान करे, उसी पे बैठ कर ध्यान करे, वही क्या है आदान समिति जो है इसमें कहा गया है। ओके बच्चा, तो अभी हमने 3 समितियां पढ़ा, भाषा समिति, एषणा समिति और आदान समिति, और अंतिम है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति क्या है कि चलो हाँ सिंपल पढ़ना इसको। प्राय निर्जंतु जगति तले यत्न साधु स उत्सर्ग समिति भवेत्। हाँ ठीक है, पृथ्वी पर जो साधु, ठीक है, वो मलमूत्र इत्यादि का जब त्याग करता हो, ठीक है, वो सब क्या है उत्सर्ग समिति कहलाता है, जो कर्मेंद्रियों में जो है आपने पढ़ा भी है। ठीक है, ये 5 प्रकार की समितियां हैं, इन समितियों का डेफिनेशन याद रखना और खास करके क्रम भी याद रखिए। और ये 5 समितियां किसके संदर्भ में आती, इन समितियों के प्रति जो है आलस्य करना प्रमाद कहलाता है। ठीक है, उसमें जो है आकर्षित होना प्रमाद कहलाता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट कोटेशन, ये जो आश्रम है इसके द्वारा क्या होता है, आपको संसार में बार-बार जन्म लेना पड़ता है, और संवर के द्वारा क्या है मोक्ष आपको होता है। क्यों? क्योंकि संवर में क्या होता है आश्रम के पर नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता था, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, और जबकि आश्रम में क्या होता है इंद्रिया जो है आपके अलग अलग विषयों में प्रवेश करती है। तो ये कोटेशन भी ध्यान रखिएगा, ये किसके कारण से मोक्ष होता है और किसके कारण से जो है भव हेतु यानी बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चा, कल फिर हम लोग जो है अगला जो तत्व है पदार्थ है वो देखेंगे।
और ये कितने प्रकार का होता है ये देखिए। तो कल आपका जैन दर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कल इसकी लास्ट क्लास है? हाँ, कल इसकी लास्ट